हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 231, मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। अब आगे। इत्ती का इजहार मोहब्बत सुन आहार्य का सारा गुस्सा, फिक्र, झुंझलाहट पल भर में गायब हो गई। कुछ पल तो उसका दिमाग यकीन ही नहीं कर सका कि सच में उसने उसे आई लव यू कहा। आहार्य को कोई जवाब न देता देख इत्ती उससे थोड़ा दूर होकर आंसू भरी आंसू से उसे देखते हुए नम आवाज में बोली, आपने सुना भी मैंने क्या कहा? क्या कहा तुमने? आहार्य ने बेचैनी से कहा, जैसे उसे यकीन नहीं था उसने जो सुना वो सच था। आई लव यू। आप इतने अच्छे क्यों हैं? इत्ती ने दोबारा कहा। वो अभी भी रही थी। अब आहार्य को यकीन आया, लेकिन सुकून नहीं। वो बार बार सुनना चाहता था। कितने वक्त तक उसने इंतजार किया था। उसे भी पता था कि इत्ती पहले शादी नहीं करना चाहती थी। तब उसने खुद से वादा किया था, भले ही वो उसे पसंद न करे, उसे प्यार न करे, लेकिन इत्ती को उसकी आदत लग जाए, वो उसे छोड़कर न जाए। वो कामयाब भी हुआ, लेकिन अपने प्यार के मुंह से ये सुनना कि उसे भी आपसे प्यार है, वो भी बेवक्त, जब आपके वेहमो गुमान में न हो कि ऐसा कुछ होगा, यकीन करना मुश्किल ही था। उसने एक नजर विशाल और अपने गार्ड्स को देखा, जो मुंह खोले ये मंजर देख रहे थे। रास्ते भर का में उन्होंने आहार्य का एंग्री प्रेशराइजिंग ऑरा महसूस किया था। उन्हें यकीन था आज आहार्य इत्ती पर बहुत गुस्सा करेगा। लेकिन यहाँ तो उनके लेडी बॉस के एक कन्फेशन ने पूरा पासा ही पलट दिया। लीव, आहार्य ने ऑर्डरिंग टोन में कहा। उसका ऑर्डर फॉलो करते हुए गार्ड्स का में बैठकर वहां से चले गए। विशाल खुद भी बेहद टेंशन में था। अब इत्ती को सही सलामत देख उसे भी चैन आया। विशाल जाने वाला था, तभी उसकी नजर आंचल पर पड़ी, जो बड़े मजे से इस लव कन्फेशन को देख रही थी। विशाल, मिस आंचल को उनके घर छोड़ दो। इस बार उसकी आवाज में इरिटेशन थी। ये लोग क्यों थे? वो नहीं चाहता था अपना प्रेशियस मोमेंट किसी के साथ शेयर करना। ये मोमेंट सिर्फ उसका और उसकी चेरी का था। किसी तीसरे को देखने या सुनने की भी इजाजत वो कैसे देता? विशाल ने अपने बॉस की आवाज में झुंझलाहट महसूस की तो जल्दी से आंचल को देखते हुए बोला, मिस आंचल प्लीज। आंचल को न चाहते हुए जाना पड़ा। इत्ती जो खामोश थी, विशाल की का जाते ही आहार्य को पुश करते हुए बोली, यहाँ मैंने आपसे लव कन्फेशन किया और आप बस लोगों को ऑर्डर दे रहे हैं। आपने मेरे लव कन्फेशन को ऐसे बेरहमी से इग्नोर कर दिया। अब आप मुझे सीधा कोर्ट में मिलिएगा। उद्धरण चिन्ह। आहार्य अपनी जंगली बिल्ली को कंट्रोल करते हुए बोला, अभी तो तुमने लव कन्फेस किया था और अब सीधा डिवोर्स पर आ गई। उद्धरण चिन्ह। डिवोर्स? उसने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। इत्ती उसे मारते हुए बोली, डिवोर्स इन योर ड्रीम्स अंडरस्कोर। मैं तो आप पर केस फाइल करने वाली थी, आपने मेरा कन्फेशन जो इग्नोर किया। उद्धरण चिन्ह। आह, अब जाकर आहार्य को चैन आया। उसने क्या ही सोच लिया था? इत्ती के कन्फेशन ने उसके सारे सेंसर्स उड़ा दिए थे। उसे भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्या कहे। बेहद एक्साइटमेंट, खुशी, न जाने क्या, बस कुछ तो महसूस हो रहा था। आहार्य ने खुद को शांत किया, ऐसे तो कहीं वो पागल ना हो जाए। वो इत्ती का चेहरा अपना हाथों में लेते हुए बोला, मैंने तुम्हें इग्नोर नहीं किया, लेकिन फिर भी सॉरी कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया। उद्धरण चिन्ह। हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं? पागल तो नहीं हो गए? उद्धरण चिन्ह। फिर रिपीट करो, तुमने सच में मुझे वही कहा ना जो मैंने सुना? उद्धरण चिन्ह। मैं क्यों कहूँ? आपने तो इग्नोर किया था ना? उद्धरण चिन्ह। उसने उसे इसी वक्त क्यों गुस्सा दिलाया? आहार्य को खुद पर ही गुस्सा आया। वो उसे प्यारे लहजे में मनाते हुए बोला, मैं तुम्हें इग्नोर कैसे कर सकता हूँ? मैंने उन्हें पहले भेजा क्योंकि मैं हमारा ये मोमेंट किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। जो तुमने कहा उसे सिर्फ मैं सुनना चाहता था, और अभी भी सुनना चाहता हूँ, और हमेशा सुनना चाहूंगा। क्या सच में? इत्ती अब शांत थी। अब उसने अपनी कोशिशें भी रोक दी। आहार्य ने उसके माथे पर किसकर उसे उसका जवाब दिया। तब तो इत्ती परेशान थी तो उसने बिना सोचे समझे कन्फेस कर दिया था। लेकिन अब तो वो होशो हवाश में थी। इस बार वो थोड़ा झिझकते हुए बोली, आई अंडरस्टैंड, आई लव यू।
तुम मुझसे प्यार करने पर गिल्टी हो, नहीं तो अंडरस्को। इत्ती ने चौंकते हुए सर उठाकर उसे देखा। आखिर उसने इतना अजीब सवाल क्यों किया? फिर तुमने सर क्यों झुकाया, जैसे तुम शर्मिंदा हो? आह हाँ, मैं शर्मा रही थी। इत्ती चिढ़ गई। वो हर बात पर क्यों उसे गुस्सा दिला देता था? कभी कभी तो वो शर्माती थी। इत्ती उससे सर उठाकर बातें कर रही थी, यानी उसकी आंखों में देखते हुए। आहार्य उसका चेहरा पकड़ते हुए बोला, हम अब ऐसे ही बोलो। प्राउडली, उद्धरण चिन्ह, आई लव यू, बोलकर उसने नजरें झुका ली। आहार्य ने धीरे से उसकी दोनों आंखों पर किस करते हुए कहा, थैंक यू पहली मेरी वाइफ बनने के लिए, थैंक यू फिर मुझे प्यार करने के लिए। उद्धरण चिन्ह, बस थैंक यू। इत्ती ने अपनी आंखें खोली। फिर और तुम्हें क्या चाहिए? ऑफ कोर्स मुझे रिप्लाई चाहिए। इत्ती में उसका हाथ अपने गाल से हटाते हुए कहा। क्या रिप्लाई? उद्धरण चिन्ह, उसका इनोसेंट फेस देख इत्ती चिढ़ते हुए बोली, मेरे आई लव यू का रिप्लाई। उद्धरण चिन्ह, वही तो मैंने कहा थैंक यू। उद्धरण चिन्ह, आई लव यू का रिप्लाई होता है आई लव यू टू अगर आपको भी प्यार है तो। एक मिनट, बोलकर वो आहार्य को घूरने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे प्यार नहीं करते? उद्धरण चिन्ह, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। उद्धरण चिन्ह, उसका जवाब सुन कहीं न कहीं इत्ती को सुकून मिला। वो झिझकते हुए बोली, तो क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? ये सवाल पूछते हुए वो अंदर ही अंदर वो बेचैन हो गई। मैंने ऐसा भी नहीं कहा। उद्धरण चिन्ह, है क्या? पहले वो चौंकी, फिर उसके कोट का कॉलर पकड़ते हुए बोली, मुझे इरिटेट करना बंद कीजिए। आई एम सीरियस। मैं भी सीरियस हूँ। उद्धरण चिन्ह, इत्ती अपना सर उसके सीने पर 2-3 दफा मारते हुए परेशानी से बोली, तो मैं क्या समझूं? उद्धरण चिन्ह, यही कि मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। उद्धरण चिन्ह, मुझे ये सब नहीं सुनना। आप बस आई लव यू टू बोलिए, दैट्स इट। कन्फेस करना जरूर तो नहीं। मैं अपना जवाब हर रोज अपने एक्शन से शो तो करता हूं ना। तब तुम मेरी फीलिंग्स महसूस नहीं करती। आहार्य ने गहरी आवाज में कहा। भले ही वो इत्ती को चिढ़ा रहा था, लेकिन ये बातें तो सच ही थी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस आई लव यू टू सुनना है। वो जिद में आ गई। तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकती हो, सबकी अपनी फीलिंग्स, अपना अंदाज बयां होता है। आहार्य जाने के लिए मुड़ गया। मुड़ते ही उसके फेस पर वो मुस्कान थी जो वो कैसे काबू कर रहा था। मैंने न जाने कितनी बार तुमसे कन्फेस किया है, हाँ तुम कभी सुन नहीं पाए। अब तुम भी थोड़ा परेशान होना तो डिजर्व करती हो न चेरी। उद्धरण चिन्ह, सोचते हुए उसकी स्माइल और ज्यादा बड़ी हो गई। इत्ती भागकर उसकी पीठ पर चढ़ते हुए बोली, ऑफ कोर्स मैं लव यू टू बोलने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, बट आई वांट यू जब भी आप लव यू टू बोलेंगे मुझे ही बोलेंगे। आपके पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मुझसे ही प्यार करना पड़ेगा आपको। उद्धरण चिन्ह, आहार्य ने हाथ पीछे कर उसके पैरों को पकड़ लिया ताकि वो गिर न जाए। धमकी दे रही हूँ? हाँ दे रही हूँ, बोलिए क्या करेंगे? तुम्हारी इस धमकी पर अमल करूंगा और क्या। उद्धरण चिन्ह, गुड फॉर यू। अच्छा आई लव यू, इत्ती ने उसके कान पर किस करते हुए कहा। इट्स माई प्लेजर दैट माई वाइफ लव्स मी। कार में बैठने के बाद इत्ती ने विंडो से बाहर देखा। ये वो रास्ता नहीं था जहां से सुहानी उसे लेकर आई थी। शायद वो बेख्याली में गलत रास्ते पर निकल गई थी। ओ तभी यहाँ तब से एक इंसान भी नहीं गुजरा। उसने मन ही मन सोचकर आहार्य की ओर निगाहें की, जिसने का स्टार्ट कर दी थी। एपिसोड 232, ही लव्स मी। अब आगे। आहार्य ने पैलेस के बाहर कार रोकी। जाओ, अंदर जाओ। थोड़ा आगे बढ़कर उसने इत्ती के साइड का दूर खोलते हुए कहा। आप नहीं आएंगे? उद्धरण चिन्ह, मेरी एक मीटिंग है। उसने इत्ती के सर पर किस किया तो इत्ती उसे बाय कहकर कार से बाहर निकल गई। आहार्य का कैबिन विशाल किसी मुजरिम की तरह खड़ा था। आखिर जब उससे ये आहार्य की अजीब सी खामोशी सहन नहीं हुई तो वो हिम्मत कर बोला, बॉस आई एम सॉरी, मैं अपना काम ढंग से नहीं कर पाया, नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह, नेक्स्ट टाइम तुम्हें मौका ही मिलेगा। उद्धरण चिन्ह, ये सुनकर विशाल कंफ्यूज हो गया।
वही सोफे पर बैठा ऋतिक, जिसका ध्यान काम पर कम और विशाल की हालत पर मन ही मन हंसने पर ज्यादा था, उसका भी कुछ विशाल जैसे हाल हो गया। आहार्य ने आगे स्ट्रिक्टली कहा, अब तुम फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे? उद्धरण चिन्ह। फिर माम को प्रोटेक्ट कौन करेगा? विशाल सबसे काबिल है सभी सबोर्डिनेट्स में। ऋतिक ने सीधे बैठते हुए क्यूरियोसिटी से पूछा। आहार्य की इस बात पर विशाल की शक्ल उतर गई थी। उसके लिए ये ऑनर की बात थी कि वो लेडी बॉस का पर्सनल बॉडीगार्ड था, सब में उसकी रैंक सबसे ऊपर थी, उसे इस पोस्ट से हटाना यानी उसका डिमोशन। आहार्य ने बिना ऋतिक की ओर देखे एक वर्ड में रिप्लाई दिया, तुम। उद्धरण चिन्ह। क्या मैं? ऋतिक चौंक गया। चौंक तो विशाल भी गया था। तुम मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। ऋतिक कहना तो चाहता था, हाँ मैं आपके इस ऑर्डर के खिलाफ जाना चाहता हूँ, लेकिन उसने फीकी सी स्माइल के साथ बस इतना ही कहा, बिल्कुल नहीं सर, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है। उद्धरण चिन्ह। विशाल ऋतिक को जलन से घूरने लगा। हे, मैं भी कोई खुश नहीं हूँ जो ये मुझे ऐसे घूर रहा है। अब पता नहीं माँ, अब मेरा क्या हाल करेगी। गलतियां वो करेगी, क्योंकि उन्हें तो किसी की सुननी नहीं, और सजा मुझे मिलेंगी। उद्धरण चिन्ह। सोच सोच कर ऋतिक का बीपी हाई हो रहा था। वैसे ही इत्ती कभी कभी उसे धमकी देकर कुछ न कुछ करवा लेती थी। ऐसे ही वो उसे ट्रबल मेकर नहीं कहता था। वो मुसीबत में नहीं फंसती थी, मुसीबत खुद उसकी हरकतों में फंस कर रह जाती थी। अब ये मुसीबतें उसका सर दर्द बनेंगी, सोच सोच कर ऋतिक का सर अभी से दर्द करने लगा। अंडस्को बॉस, फिर आपको असिस्ट कौन करेगा? आई डोंट थिंक सो, मेरे जितना काबिल अंडस्को। अयान को अपना सारा काम समझा दो। उद्धरण चिन्ह। ओ हाँ अयान, ऋतिक बस इतना ही कह सका। अयान का कैबिन। अयान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऋतिक तेजी से फाइल टेबल पर पटकते हुए बोला, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम पर एक्स्ट्रा वर्कलोड आएगा। उद्धरण चिन्ह। अयान खुशी से बोला, आई एम रेडी, आप अपना सोचिए। मेरा तो वर्कलोड बड़ा है, आपका तो हेडेक बढ़ेगा। उद्धरण चिन्ह। बोल वो उसका मजाक उड़ाकर जोर जोर से हंसने लगा। ये सुनकर ऋतिक थके लहजे में बोला, अयान मैं तुम्हारा सेकंड बॉस हूँ, मेरा ऑर्डर मानो और सर से कहकर आओ कि तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते के काबिल नहीं। उद्धरण चिन्ह। मैं बिल्कुल हूँ, अयान बेशर्मी से बोला। तभी उसका फोन रिंग हुआ। एक्सक्यूज मी सेकंड बॉस, मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल है। उद्धरण चिन्ह। उसे हंसते हुए कॉल पर बात करते देख ऋतिक की जलन में इजाफा हो गया। कैबिन से बाहर आने के बाद उसने अपना फोन निकालकर किसी को कॉल किया। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली बिजी। ये सुनकर ऋतिक बेहद झुंझला गया। मोनी जी ने मुझे अभी तक ब्लॉक किया हुआ है, रीजन भी नहीं बताया क्यों ब्लॉक किया है। एटलीस्ट रीजन तो बता देती, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी हमारी, अचानक क्या हो गया उन्हें, इग्नोर क्यों कर रही हैं? उद्धरण चिन्ह। उसे एहसास भी नहीं था कि उसे एहसास हो रहा था। जब वो उसे बिना किसी रीजन रिजेक्ट करता, तो मोनी को भी यही एहसास होता होगा। अपने रूम में आने के बाद इत्तियाज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच सोच कर स्माइल किए जा रही थी। ओफ, आई एम सो स्टूपिड, ऐसे सड़क पर कौन प्रपोज करता है? क्या क्या सोचा था कि एक स्पेशल डे पर स्पेशल तरीके से प्रपोज करूंगी। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त वो सोफे पर एक पैर पर पैर रखे बैठी अपने बालों से खेल रही थी। उसकी नजर वहीं से अपने एक्स पर गई। एम आई ब्लशिंग? रिलैक्स इट टी, इतनी भी बड़ी बात नहीं, प्रपोजल ही तो था, कोई बड़ी बात नहीं। उद्धरण चिन्ह। वो अपने गाल को थपथपाने लगी। वो सोफे से खड़ी हुई, फिर ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होकर अपने अक्स को घूरते हुए बोली, ऑफ कोर्स बड़ी बात है, तुमने पहले प्रपोज क्यों किया यू इडियट? वो सोच रहे होंगे ये कितनी डेस्परेट हैं, बेइज्जती करा ली अपनी। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं भी नहीं दिया, मेरा दिल रखने के लिए ही कह देते हाँ आई लव यू टू। अचानक उसे रिग्रेट होने लगा, साथ ही थोड़ी इनसिक्योरिटी भी। वो सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन सोचे बिना रह भी नहीं पा रही थी। क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते? ये मैं क्या सोच रही हूँ? ऐसा तो नहीं होगा, जरूर वो शर्मा रहे होंगे हाँ हाँ या नहीं। जितना ज्यादा वो सोच रही थी,
उतना ज्यादा उसका सर दर्द कर रहा था। आखिर में वो गहरी सांस लेकर तेजी से चिल्लाते हुए बोली, ए यू इडियट, स्टॉप थिंकिंग नॉनसेंस, ही लव्स मी, दैट्स इट। बस वो थोड़ा झिझक रहे हैं, नाउ दैट्स फाइनल, वरना मुझे कोई रिजेक्ट करे ऐसा हो ही नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। मिरर में खुद को देखते हुए उसने गहरी सांस ली। हाँ मासा, मैं उनका पूरा ख्याल रखती हूँ। उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ, रात में उनके आने के बाद ही मैं खाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। लड़ाई? नहीं नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनसे लड़ती होंगी? मैं चुपचाप उनकी बातें मान लेती हूँ। उद्धरण चिन्ह। मत मानिए, उनसे पूछ लीजिए, सच में हमारी अब तक एक बार भी लड़ाई नहीं हुई। उद्धरण चिन्ह। इत्ती बेड पर लेटी, अपने हाथ में फोन घुमाते हुए, रोज की तरह अपनी मासा से बात कर रही थी। उसका फोन स्पीकर पर था, जैसा कि उसकी आदत थी। इत्ती बार बार उबासी ले रही थी। तुम सुन रही हो? दूसरी तरफ से मेघा जी की तेज आवाज आई। हाँ, इतनी देर से आप सुना ही रही हैं, मैं सब समझ गई। और मैंने कहा ना, मैं कभी उनसे कोई लड़ाई नहीं करती। उद्धरण चिन्ह। और ठीक है, हम ख्याल रखूंगी मैं अपना। हाँ, उनका भी। बोलकर उसने जल्दी से उसने कॉल कट कर किया। उसने अंगड़ाई ली, तभी उसकी नजर सामने गई। अंडरस्को आप कब आए? उद्धरण चिन्ह। आहार्य, जो हाथ बांधे दूर पर न जाने कब से खड़ा था, वो उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए बोला, जब तुम बोल रही थी मासा मैं रात में उनके साथ ही खाती हूँ, हाँ हाँ, हमारी कभी लड़ाई नहीं होती। उद्धरण चिन्ह। उसने इत्ती के ही लहजे में उसकी नकल की। एपिसोड 233, ड्राइवर चेंज हुआ, हस्बैंड नहीं। अब आगे। बेड के करीब आकर वो बेड पर इत्ती के सामने बैठ गया। इत्ती इधर उधर देखते हुए बोली, तो मंडिस्को मैं कह तो करती हूँ ना आपकी। उद्धरण चिन्ह। खाना खाया तुमने? उसने हर रोज की तरह सवाल किया। हाँ, खा लिया। अभी तो तुम कह रही थी मैं उनके साथ ही खाना खाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इत्ती अपने होंठ काटते हुए सोचने लगी। अच्छा, मैं आपके लिए कॉफ लेकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। वो बस बचना चाहती थी। वो उठी तभी आहार्य उसकी कमर पकड़ अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, पहले वो कहो। उद्धरण चिन्ह। क्या कहूँ? उद्धरण चिन्ह। यही, दैट यू लव मी। इत्ती के गाल लाल हो गए। वो अपनी उंगलियों को देखते हुए बोली, एक बार बता दिया, अब बार बार थोड़ी बोलूंगी। उद्धरण चिन्ह। बार बार कहोगी, इनफैक्ट सुबह शाम रात हर वक्त तुम्हें ये कहना होगा कि तुम्हें मुझसे प्यार है। उसने इत्ती के माथे पर किस किया और उसी पल उससे दूर होकर उसे देखने लगा। इत्ती आंखें छोटी करते हुए बोली, मैं क्यों कहूँ? मैं डेस्परेट नहीं हूँ जो हर वक्त बस यही कहती रहूँ, आई लव यू अंडरस्को आई लव यू। आहार्य उसके होंठों पर किस करते हुए बोला, थैंक यू। वैसे एक बार ही काफी था, मैं समझ जाता। तुम्हें अपना प्यार साबित करने के लिए दो बार कहने की क्या जरूरत थी? इत्ती आंखें बड़ी करते हुए बोली, मैंने आई लव यू नहीं कहा। उद्धरण चिन्ह। तुमने कहा तो था। उद्धरण चिन्ह। हाँ कहा था, लेकिन ये वो वाला आई लव यू नहीं था, ये तो अंडरस्को। वो रुक गई, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज हो गई थी। वो झुझला कर उसे घूरते हुए बोली, मैं अब नहीं कहने वाली, कभी भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। आहार्य हाथ बढ़ाकर पिलो के पास से इत्ती का फोन उठाते हुए बोला, सडनली मुझे अपनी सासू माँ की बहुत याद आने लगी, वेट, उनसे बात कर लेता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आगे वो इत्ती की ओर देखते हुए बोला, मैं ये भी क्लियर कर दूंगा उन्हें, तुम बहुत ख्याल रखती हो मेरा। उद्धरण चिन्ह। इत्ती जल्दी से उसके हाथ से फोन छीनने की कोशिश करते हुए बोली, इस वक्त तक वो सो जाती हैं। उद्धरण चिन्ह। आहार्य की ताकत उससे ज्यादा थी। वो ताकत भी नहीं लगा रहा था, तब भी इत्ती उसकी मुट्ठी खोल नहीं पाई। मेरा फोन टूट जाएगा, वो आहार्य की मुट्ठी पर मारने लगी। अच्छा है, फिर तुम मुझ पर ज्यादा ध्यान दोगी। उद्धरण चिन्ह। कोशिश करते करते वो थक गई। उसने कुछ सोचा और झुककर आहार्य के हाथ पर बाइट करने लगी। उसने पूरी ताकत लगा दी, तब भी आहार्य ने मुट्ठी नहीं खोली। जब इत्ती को अपने मुंह में ब्लड का टेस्ट आया तो उसे एहसास हुआ। उसने देखा उसके दांत गहराई तक उसकी स्किन में घुस गए थे।
जिसका निशान बेहद गहरा था। उसने ये क्या बेवकूफ़ी की? गिल्टी होकर उसने आहार्य से नजरें मिलाई, तो पाया उसके एक्सप्रेशंस एकदम नॉर्मल थे। सॉरी, आई एम सो सॉरी प्लीज, वो उस जगह को सहलाने लगी। सच में वो बेहद गिल्ट फील कर रही थी। दर्द हो रहा होगा ना? वो आहार्य को नम आंखों से देखते हुए बोली। अब तुम जल्दी से बोल दो हाउ मच यू लव मी, फिर ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने उसकी बात की इग्नोर किया और उसकी गोद से उठकर बेड साइड ड्रॉर से फर्स्ट एड निकाल कर वापस उसकी गोद में बैठ गई। इत्ती ने उसका हाथ अपने हाथ में लेना चाहा, लेकिन उससे पहले ही आहार्य ने अपना हाथ पीछे कर लिया। ये क्या? हाथ दीजिए, वो नमी से बोली। पहले तुम कहो। क्या कहूँ? इत्ती को इस पल बस उसकी चोट की परवाह थी। यही कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। आप बच्चे हैं जो ऐसे बेफिजूल जिद कर रहे हैं। इत्ती हल्के गुस्से से उसे देखने लगी। मैं तो तुम्हारा पति हूँ, जिद्दी वाइफ का जिद्दी हस्बैंड। उसने अपना वही हाथ इत्ती की कमर पर लपेट लिया। अच्छा ठीक है, आई लव यू। फील से कहो, ये तो तुम बेमन से के रही हो। उद्धरण चिन्ह। अब कहा तो इत्ती को अब गुस्सा आ रहा था। ये देखो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। आहार्य ने उसकी आंखों की ओर इशारा किया। कुछ पल चुप रहकर इत्ती ने एक गहरी सांस ली, फिर आहार्य का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोली, माय डियरेस्ट बेस्टेस्ट हबी, आई लव यू सो मच। आहार्य भी उसी अंदाज से उसका चेहरा अपने बड़े से हाथ में लेते हुए बोला, माय डियरेस्ट बेस्टेस्ट वाइफ, तुम कितनी अच्छी हो। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने जल्दी से उसका हाथ अपने चेहरे से हटाकर अपने हाथ में ले लिया। इस बार आहार्य ने भी कुछ नहीं किया, जो वो कर रही थी करने दिया। अगली सुबह इत्ती रेडी होकर जैसे ही अपनी कार के पास आए, वहां ऋतिक को खड़ा देखकर थोड़ा चौंकते हुए बोली, अरे आप यहाँ? विशाल भैया वो छुट्टी पर हैं। ऋतिक कोई जवाब देता, उससे पहले ही पीछे से आहार्य की आवाज आए, आज से ये तुम्हें कॉलेज छोड़ने जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वो इत्ती के बगल में आकर खड़ा हो गया। क्या? नहीं, आई मीन क्यों? इत्ती थोड़ी तेज आवाज में नाखुशी से बोली। आहार्य उसे घूरते हुए बोला, तुम इतनी नाखुश साउंड क्यों कर रही हो? जस्ट तुम्हारा ड्राइवर चेंज हुआ है, हस्बैंड नहीं। उद्धरण चिन्ह। इत्ती और ऋतिक दोनों ने उसकी बातों में जेलसी नोटिस की। इत्ती अपना टोन चेंज करते हुए बोली, आई मीन क्यों? अचानक वो इतने अच्छे अंडरस्को। आहार्य की घूरती नजरों को देख वो अपनी बात करेक्ट करते हुए बोली, आई मीन इतने रिस्पॉन्सिबल थे, आपने ही तो कहा था वो बेहद केपेबल हैं। उद्धरण चिन्ह। उसने आप वर्ड पर जोर दिया, ये जताने के लिए कि वो खुद से उसकी तारीफ नहीं कर रही। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाया, उसके होते हुए तुम कहीं चली गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा बहुत कुछ जाता। आई कांट अफोर्ड दैट रिस्क अगेन। बट गलती तो मेरी थी ना। अब तुम्हें तो रिप्लेस नहीं सकता ना। इत्ती की बोलती बंद हो गई। आहार्य ने उसके गाल पर हाथ रखा, फिर अपनी का की ओर चला गया। इत्ती ने मुड़कर ऋतिक को देखा, जाहिर था वो हंस रहा था। ही हंस लिया तो चलें। फिर अपने बॉस से चुगली करेंगे। बॉस माम कॉलेज लेट गई थी। उद्धरण चिन्ह। वो तो आप रोज ही लेट जाती हैं। उद्धरण चिन्ह। बोलकर ऋतिक जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इत्ती बैक सीट पर बैठी, गुस्से से ऋतिक को घूर रही थी। ऋतिक का पूरा ध्यान ड्राइविंग पर था, फिर भी वो उसकी घूरती नजरें महसूस कर पा रहा था। अरे यार, विशाल भैया ही सही थे। उन्हें थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल कर दो तो अपने बॉस से चुगली तो नहीं करते थे। ये तो बॉस के बड़े वाले चेले हैं। मैं सांस भी लूंगी तो जाकर चुगली कर देंगे। बॉस माम ने ठीक से सांस नहीं ली। उद्धरण चिन्ह। माम आई फील लाइक आप मुझे मन ही मन गलियां दे रही हैं। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने झट से जवाब दिया, यू फील राइट। मतलब सच में? ऋतिक हंस पड़ा। हम कुछ सोचकर को थोड़ा आगे झुकते हुए बोली, मेरा बॉडीगार्ड बनने के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, जिसे विशाल भैया भी फॉलो करते थे। अब आप मेरे बॉडीगार्ड हैं तो आपको भी करना होगा। एपिसोड 234 सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन। अब आगे।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऋतिक के होठ हड़बड़ाए। हम तो सुनिए, आप मेरे छोटे मोटे कान के बारे में अपने बॉस से चुगली नहीं कर सकते। हाँ, कोई बड़ी बात हो तो बात अलग है। मैंने किससे बात की, किससे हेलो हाय किया, ये सब बातें आपको अपने बॉस से नहीं कहना। अगर मेरा सडनली कुछ थ्रिलिंग करने का मन हुआ तो आपको भी उसमें मेरा साथ देना होगा। मेरे मार्क्स आप अपने बॉस से नहीं कह सकते। मैंने कितनी क्लासेस बंद की, ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते। अम्मम। अभी के लिए बस इतना ही। उद्धरण चिन्ह। ऋतिक ने उसकी बात खामोशी से सुनी और उसकी बात पूरी होते ही दो टूक जवाब दिया। आई एम सॉरी माम, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। उद्धरण चिन्ह। उसे उम्मीद थी इत्ती जरूर गुस्सा हो जाएगी, लेकिन ये क्या, जब उसने बैक व्यू मिरर से देखा तो पाया वो तो मुस्कुरा रही थी। इत्ती ने उसकी क्यूरियोसिटी समझी और उसे ज्यादा न इंतजार कराते हुए बोली, आपसे कुछ ऐसी ही जवाब की उम्मीद थी एनीवेज। उसने अपना गला साफ कर आगे कहा, मोनिदी मुझे बता रही थी कि वो आपको इग्नोर कर रही हैं। उद्धरण चिन्ह। वो मुझे क्यों इग्नोर कर रही हैं? ऋतिक की जैसे किसी ने दुखती नस पर हाथ रख दिया। इत्ती ने उसकी बात का कोई जवाब न देते हुए अपनी ही बात को आगे बढ़ाया। फिर मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि उन्हें आपको कई सालों तक और इग्नोर करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही ऋतिक ने एकदम से ब्रेक मारा, फिर पीछे सर घुमाते हुए बोला, कई साल? आपने ऐसा क्यों किया? उद्धरण चिन्ह। झटके से इत्ती के सारे बाल आगे की ओर आ गए। वो उन्हें ठीक करते हुए चिल्लाकर बोली, आपने ये क्यों किया? अभी एक्सीडेंट हो जाता तो। उद्धरण चिन्ह। ऋतिक जानता था उसके इतने दिन की बेचैनी का जवाब पीछे बैठी लड़की ले पास जरूर था। अचानक ही उसने अपने रंग बदलते हुए कहा, ओ आई एम सॉरी माम। आपको लगी तो नहीं? इत्ती उसे घूरते हुए बोली, नहीं। उद्धरण चिन्ह। वैसे माँ, आपको तो पता होगा ना मोनी जी मुझसे क्यों नाराज हैं? उद्धरण चिन्ह। इत्ती एविलिश वे में बोली, ऑफ कोर्स पता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन ऋतिक का चेहरा खिल गया। कुछ पल के पोज के बाद इत्ती ने आगे कहा, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ऋतिक की स्माइल चली गई। ठीक से बैठकर उसने कहा, फिर से स्टार्ट कर दी। माँ, की बात मान लूं? नहीं नहीं, ये तो बॉस के साथ धोखा होगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मेरे सवालों का जवाब तो सिर्फ माँ ही दे सकती हैं, वही बता सकती हैं, मोनी जी मुझसे क्यों नाराज हैं? उद्धरण चिन्ह। इत्ती बेफिक्री से बैठी अपने फोन में कुछ टाइप कर रही थी। काफी देर तक खुद से जूझने के बाद ऋतिक मन ही मन चिल्लाया, और प्यार और जंग में सब जायज हैं, थोड़ा सेल्फिश होना बनता है। वैसे भी माँ की बातें मानने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। माम, मैंने बहुत सोचा एंड आई रियलाइज कि आपको भी फ्रीडम पाने का पूरा हक है, तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। अपनी टाइपिंग रोक इत्ती पीछे से उसे घूरते हुए बोली, एम आई लुक फूल टू यू? साफ साफ बोलिए न कि आपको बातें निकलवानी है मुझसे। उद्धरण चिन्ह। ऋतिक ऑकवर्ड होते हुए बोला, हाँ वो रीजन भी है, इसमें आपका ही फायदा है, तो डील डन। हाँ, ये रहा कंट्रैक्ट, साइन कर दीजिए। इत्ती ने बिना देरी किए फोन उसकी ओर बढ़ा दिया। कॉन्ट्रैक्ट सोचते हुए ऋतिक ने उसके फोन को अपने हाथ में लेकर एक साइड का रोक दी। ऋतिक ने देखा वो सच में एक कॉन्ट्रैक्ट था, जिस पर वो सारी शर्तें लिखी थी जो इत्ती ने अभी कही। आप अभी यही टाइप कर रही थी? हाँ, फ्यूचर में मैं आपके बॉस से भी सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनूंगी। उद्धरण चिन्ह। जरूर आपको ये बॉस ने कहा होगा। ऋतिक को याद आया, आहार्य ने कई बार ये बात कही थी। इत्ती ने खुशी से सर हिला दिया। ऋतिक को पहले ही बात मजाक लगती थी, लेकिन अब उसे मानना पड़ा। इम्प्रेसिव। वैसे आपने इतनी सी देर में इतना सब टाइप कर दिया? उद्धरण चिन्ह। इत्ती मुस्कुराते हुए बोली, हाँ वो मैं पूरा दिन व्हाट्सएप पर चैट करती हूँ, तो इतने सालों की प्रैक्टिस से मेरी टाइपिंग स्पीड काफी फास्ट हो गई है। उद्धरण चिन्ह। उसका जवाब सुन ऋतिक की बोलती बंद हो गई। साइन प्लीज यहाँ, वर्चुअल साइन कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। ऋतिक ने कर दिया। इत्ती ने झट से अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो ऋतिक उसके हाथ में फोन थमाते हुए बोला, अब बताए।
उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने झट से सीधी बैठ गई। वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उद्धरण चिन्ह। वॉट? आपने धोखा किया? नहीं, मैंने ये नहीं कहा मैं नहीं बताऊंगी, मैंने बस ये कहा कि कुछ वक्त बाद, जब मुझे यकीन हो जाएगा, आप ट्रस्ट करने लायक हैं। अभी के लिए मैं बस इतना कर सकती हूँ कि दी से बोल दूंगी वो आपको इग्नोर न करें और आपका नंबर अनब्लॉक कर दे। उद्धरण चिन्ह। ऋतिक चिढ़ते हुए बोले, ये तो चीटिंग है। उद्धरण चिन्ह। ऐसे कैसे चीटिंग है? आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अब आपको ब्लॉक लिस्ट से रिहाई मिल जाएगी। अगर आपको ये डील नहीं पसंद तो ठीक है, मुझे अंडरस्को। अच्छा ओक। ऋतिक न चाहते हुए भी मान गया, कुछ न सही से तो कुछ सही ही अच्छा। वो तड़प गया था मोनी से बात करने के लिए, उसकी आवाज के लिए। दोनों हस्बैंड वाइफ डेविल हैं। वो मन ही मन चिढ़ गया। जरूर मुझे कोस रहे हैं, है ना? बोलिए। उद्धरण चिन्ह। नहीं माम, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। वैसे माम, भले ही मैं आपकी कुछ बातें बॉस से न कहूं, लेकिन कुछ और भी लोग हैं जो आपकी बातें बॉस तक पहुंचा देंगे। अंडरस्को वो मैं तो बस इसलिए बता रहा था कि अगर बॉस को कुछ पता चले तो आप मुझ पर शक न करें कि मैंने हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन इतनी अलर्ट हो गई। उसे ये तो मालूम था कि कोई तो है, कोई जासूस, जो आहार्य को उसकी हर खबर देता है, लेकिन कौन? जरूर ऋतिक को पता होगा। सही मौका था। वो अपनी बातों में चाशनी घोलते हुए बोली, वैसे आपको तो मालूम होगा न कि वो कौन है। आखिर आप उनके सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड, एम्प्लॉय, असिस्टेंट हैं। उद्धरण चिन्ह। ऑफ कोर्स माँ, अब मुझे पता है। उद्धरण चिन्ह। उसके जवाब से इतनी एक्साइटेड हो गई। उसकी चमक नोटिस कर ऋतिक एक पोच के बाद बोला, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इत्ती अपने हाथ बांध सीट पर पीठ टिकाकर बैठते हुए चिढ़कर बोली, हाँ तो मैं कौन सा पूछ रही हूँ, वैसे भी मैंने बस इतना ही कहा था कि आपको पता है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। इत्ती कॉलेज के अंदर चली गई। ऋतिक का में ही था, आज से यही उसकी ड्यूटी थी। कुछ वक्त ही गुजरा था कि वो बोर हो गया। आखिर वो कहाँ वर्कहॉलिक इंसान, उससे फ्री कहाँ बैठा जाता। अपना लैपटॉप निकाला, इस मकसद से कि वो कुछ काम ही कर ले। तभी किसी ने विंडो पर नॉक किया। ऋतिक ने उस शख्स को देखा, फिर कुछ सोचकर उसने शीशे नीचे कर दिए। तुम? वो अनंत था। उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया, बस उसके हाथ में कुछ फोटोज देते हुए बोला, इसे अपने बॉस को दे देना। ऋतिक ने हाथ बढ़ाया, वो फोटोज लेता तभी बीच में ही किसी ने उन फोटोज को अनंत के हाथ से छीन लिया। दोनों ने एक ही वक्त पर उसे देखा। वो इत्ती थी, लेकिन इत्ती की नजरें तो दोनों के हाथ पर थी। अनंत अपना हाथ नीचे कर उसे घूरते हुए बोला, वापस करो फोटोज। जब चीट करते हुए शर्म नहीं आई तो अब सच का सामना करने से क्यों डर रही हो? ऋतिक भी कार से बाहर आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ, हमसे ऐसे बात करने की? वो अनंत को पंच करने वाला था, तभी अनंत ने उसका हाथ हवा में ही रोक लिया। इत्ती की नजर फिर उनके हाथ पर गई। वो जल्दी से दोनों को रोकते हुए बोली, एक मिनट, ये आप दोनों के हाथ पर ये सेम निशान कैसे? अनंत ने ऋतिक का हाथ छोड़ा। ऋतिक ने अपना हाथ पीछे लिया। दोनों ने देखा उनकी कलाई पर सच में एक जैसा निशान था। ये मेरा बर्थ मार्क है। उद्धरण चिन्ह। ये तो बचपन से है। उद्धरण चिन्ह। दोनों ने एक साथ कहा, फिर एक दूसरे को देखा, फिर उसी वक्त एक दूसरे के निशानों को। अनंत अपना हाथ नीचे करते हुए बोला, काइंसिडेंस? ये नॉर्मल निशान है, तुम बात मत बदलो। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 235। हसीन जहीन बेहद खूबसूरत बीवी। अब आगे। अनंत की बात सुनकर ऋतिक का ध्यान भी इस निशान से हट गया। वो इत्ती के हाथ से उन फोटोज को लेकर देखने लगा। एकदम से देखने पर वो चौंक गया, लेकिन कुछ ही पलों में ठीक से देखने के बाद पहचान गया मास्क के पीछे कौन है। उसका ध्यान इत्ती और अनंत पर गया, जो बेफिजूल बहस कर रहे थे। ऋतिक इस बार सच में अनंत के मुंह पर पंच जड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस और माम की सीक्रेटली पिक्चर्स क्लिक करने की? अनंत, जो पंच पड़ने से बौखला चुका था,
उसकी बात सुनकर कुछ पल उसे समझने में लगा। अपने मुंह को सहलाते हुए उसने मन ही मन उसकी बात पर गौर किया। बॉस, उद्धरण चिन्ह, हाँ बॉस ही तो है ये, बोलकर ऋतिक ने उन फोटोज को उसके दूसरे हाथ में थमा दिया। इत्ती फिर से उसके हाथ से फोटोज छीनते हुए बोली, इसे मुझे दो। कितनी मस्त पिक आए हैं, मैं तुम्हें पे करूंगी मिस्टर फोटोग्राफर। वो सारी फोटोज को देखकर स्माइल करने लगी। माँ, एम आपकी क्लास। ऋतिक के याद दिलाने पर इत्ती को याद आया वो तो यहाँ अपना बैग लेने आई थी, जो वो कार में भूल गई। बैक सीट का डोर खोल उसने जल्दी से अपना बैग निकालते हुए कहा, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। उद्धरण चिन्ह, अनंत की अभी भी सुकून नहीं था। वो इत्ती के सामने आते हुए बोला, ये वही था। इत्ती उन फोटोज को अपने बैग में रखकर उसे उंगली दिखाते हुए बोली, तुम सच में इडियट हो। मैं अपने इतने आउटस्टैंडिंग हस्बैंड को छोड़कर किसी और से अफेयर क्यों करूंगी। बाय द वे अगर ऐसा कुछ होता भी तो उन्हें सबसे पहले पता चलता, बेवकूफ। उद्धरण चिन्ह, इत्ती वहां से चली गई। अनंत किसी बेवकूफ की तरह खड़ा सोच रहा था, जिससे उसने इतनी बकवास की यानी वो आहार्य था। अनायास ही उसकी नजर अपने दूसरे हाथ पर गई, जो सही सलामत था। तभी उसके उसी कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अनंत चमक गया। ये देखकर ऋतिक को हंसी आ गई। वो उसका कंधा थपथपाते हुए बोला, ये दोनों डेविल हैं। उद्धरण चिन्ह, अनंत ने उसका हाथ झटक वहां से जाने लगा। ऋतिक उसे वार्न करते हुए बोला, स्टे अवे फ्रॉम मॉम, वरना तुम्हारा वो दूसरा हाथ भी नहीं बचेगा। उद्धरण चिन्ह, तुम्हें, तुम्हारे बॉस को और तुम्हारी माँ हमको बस एक ही डायलॉग आता है क्या? कुछ नया ढूंढो। उद्धरण चिन्ह, ऋतिक उसे जाते हुए गौर से देखने लगा। उसका चलने का ढंग आहार्य से मिलता था। इसका रीजन वो जानता था, लेकिन आवाज भी जानी पहचानी सी थी। छुट्टी के वक्त इत्ती आंचल और सुहानी के साथ ही कॉलेज से बाहर आई। सुहानी से उसकी सुलह हो गई थी। इत्ती ने भी समझा इसमें सुहानी का क्या ही कसूर। कार के पास पहुंचकर इत्ती ने उन्हें भी कहा। तभी आंचल की नजर ड्राइविंग सीट पर गई। वो सरप्राइज होते हुए बोली, ऋतिक सर आप। ऋतिक ने उसे देखा, फिर इत्ती को जो उसे हैरानी से देख रही थी। ये बेवकूफ जब भी मुंह खोलती हैं, कुछ बकवास ही बोलती हैं। उसके कुछ कहने से पहले ही इत्ती आंचल को शक भरी नजरों से देखते हुए बोली, तुम इन्हें कैसे जानती हो? आंचल को एहसास हुआ, ये उसने क्या किया। उसने ऋतिक को देखते हुए आंखों से सॉरी कहा। ऋतिक का दिल किया उसे उठाकर फेंक दे। एक बार बेवकूफी कर उसका मन नहीं भरा जो फिर वो उसे इशारा कर रही थी। ऋतिक इधर उधर देखने लगा, जैसे वो इन सब से अनजान था। इत्ती वैसे ही बेहद शक्की थी। वो कैसे न ये इशारेबाजी नोटिस न करती। आनंदस्को वो ये इतने फेमस हैं, कौन नहीं जानता इन्हें। सुहानी तुम इन्हें जानती हो? आखिर ये इतने फेमस जो हैं। उद्धरण चिन्ह, इत्ती के सवाल पर सुहानी ने नमे सर हिलाया। आंचल अटकते हुए बोली, सर अंडस्को सुहानी सोशली इतनी एक्टिव कहाँ रहती हैं, जो उसे पता होगा। उद्धरण चिन्ह, माम मेरी एक मीटिंग है प्लीज। यह शो। इत्ती उसे तीखी नजरों से घूरते हुए कार में बैठ गई। उसके मन में शक आ ही गया था। जाहिर था वो पता जरूर लगाएगी। कार में खामोशी थी। ऋतिक को डर था इत्ती को मालूम पड़ा तो आहार्य उसे नहीं छोड़ेगा। कितनी अजीब लड़की थी नमा एम। हाँ मेरे आसपास बहुत सस्पेशियस लोग हैं। वैसे आप उस जासूस का अंडस्को। ऋतिक उसकी बात को बीच में ही काटकर बात बदलते हुए बोला, आई थिंक वो मेरी फैन होगी। उद्धरण चिन्ह, रात के वक्त ऋतिक अपने घर आया। अम्मा कहाँ हो तुम? कमरे में। गौरी जी के हाथ में एक फोटो थी, जिसे वो आहिस्ता से सहला रही थी। अगर आप अपने काम के फर्ज के साथ हमारा भी फर्ज निभाते तो हमारा दूसरा बच्चा भी हमारे साथ होता। आप खुद भी चले गए, बस हम रह गए। अभी भी सोचते हैं वो लड़की थी या लड़का। जब भी उसके बारे में सोचते हैं, हमारा दुख कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। दिल नहीं मानता कि वो नहीं है, आप नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह, ऋतिक की आवाज सुन उन्होंने जल्दी से उस फोटो को अपने तकिए के नीचे छुपाकर अपने आंसू पोंछने लगी। अम्मा, बहुत भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह,
हाँ, हम आते हैं, रुको तुम। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने टाइम देखा। आहार्य अभी तक रूम में नहीं आया था। अब तो वो फोन चलाते चलाते भी थक गई थी। वो बेड से उतरते हुए बोली, देखो तो जरा, कहीं मुंह फुलाकर तो नहीं बैठे। उद्धरण चिन्ह। स्टडी में आकर उसने कोई नया नजारा नहीं पाया। वो हमेशा की तरह काम कर रहा था। इत्ती के आते ही उसने इत्ती को देखकर अपने पास आने का इशारा किया। वो कहावत सुनी है, लंगूर के हाथ में अंगूर। इत्ती उसके करीब आते हुए बोली। आहार्य ने नमे सर हिलाया। ये सब क्या क्या सीखती रहती हो तुम? कुछ भी नहीं है, ये बहुत फेमस कहावत है, इस वक्त आप पर बिल्कुल सूट कर रही हैं। उसका लैपटॉप उसकी गोद से उठकर उसने टेबल पर रखा, फिर खुद उसकी गोद में बैठ गई। वो अभी भी कंफ्यूज था। इत्ती उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, आपकी इतनी हसीन, ज़हीन, बेहद खूबसूरत बीवी है। रात का वक्त है और आप यहाँ काम अंडस्को काम खेल रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। आगे वो चिल्लाते हुए बोली, ऑफिस का काम घर मत लेके आया कीजिए, वरना वहीं ऑफिस में रहिए, कोई जरूरत नहीं है घर आने की। उद्धरण चिन्ह। आहार्य उसे घूरते हुए बोला, वो तुम ही थी ना? मेरा मन नहीं है, तुमने ही कहा था ना। इत्ती ने अपने होठों को लिक किया। हाँ, अभी 2 घंटे पहले उसने ही कहा था। तब वो प्रगति से कॉल पर थी। आहार्य उसके करीब आना चाहता था, लेकिन तब इत्ती का पूरा ध्यान कॉल पर था। असल में प्रगति उसे कुछ इंटरेस्टिंग बता रही थी। आहार्य की हरकतों से वो डिस्टर्ब हो रही थी। उसने कॉल म्यूट पर किया और उसका हाथ अपनी कमर से हटाते हुए चिढ़कर बोली, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद वो फिर कॉल में बिजी हो गई। आहार्य कब रूम से गया, उसे बिल्कुल एहसास नहीं था। इतनी प्यार से उसके गालों को छूते हुए बोली, अच्छा सॉरी। वो तब मैं कॉल पर थी और आपके बार बार किस से मैं डिस्टर्ब हो रही थी। उद्धरण चिन्ह। अब मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, जाओ यहाँ से। आहार्य उसका हाथ अपने गले से हटाने लगा। इत्ती अपनी पकड़ कसते हुए बोली, अच्छा सॉरी ना। उद्धरण चिन्ह। आई लव यू मिस्टर सिंह, सुन रहे हैं ना आप? आई लव यू आर्य। इत्ती ने 2-3 दफा उसके होंठों पर पेट किया। ऐसे मत मनाया करो। उद्धरण चिन्ह। मतलब मान गए न? आहार्य ने जवाब देने के बजाय उसके होंठों पर किस किया। इत्ती उसे हक करते हुए बोली, आई लव यू। काफी देर तक दोनों इसी रहे। ये बेहद प्यारी फीलिंग थी, जिसमें ढेर सारा सुकून था, प्यार था। इत्ती को कुछ याद आया। उसने हक ब्रेक किया, फिर उसे कॉलेज में हुई सारी बातें बता दी। दैट इडियट, उसकी हिम्मत कैसे हुई फिर से तुमसे बात करने की? इत्ती अपना सर पीटते हुए बोली, आप बस जालस होते रहते हैं। वो ऋतिक भैया से बात करते आया था न कि मुझसे। मैं आपको इतनी इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? उसने अनंत के जिक्र से ही चिढ़कर कहा। कहीं वो दोनों भाई तो नहीं? बोल इतनी गहरी सोच में डूब गई। ये काफी ट्रेजेडिक था। उसका सवाल सुन आहार्य खामोश सा हो गया। कुछ देर बाद इतनी हंसते हुए बोली, कितना ट्रेजेडिक होगा, जैसे मूवीज में होता है। वैसे आपको क्या लगता है? तुम कह रही हो तो हो सकता है, उसने नॉर्मली कहा। मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। मैं भी सीरियसली बता रहा हूँ, मेरी वाइफ कह रही है, तो हो सकता है। माई वाइफ इज ऑलवेज राइट। इतनी चिढ़कर उसके गोद से उठते हुए बोली, आप बस मुझे परेशान करते हैं। उद्धरण चिन्ह। जल्दी आए, मुझे नींद आ रही है। वो वहां से चली गई। वैसे तो आहार्य का बहुत सारा काम बाकी था, लेकिन उसकी वाइफ बुला रही थी, तो वो कैसे न जाता। उसने लैपटॉप शट डाउन किया और उसी सीक्रेट डोर से रूम में चला गया। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।